नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा सीजीपीएससी की हो चुकी है और बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका अच्छा खासा नंबर आ रहा होगा, आप सभी पूरे मनोयोग से जुट गए होंगे मेंस परीक्षा की तैयारी के लिए। तो उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा आप सभी के लिए एक प्लान लेकर के आया गया है, जिसके अंतर्गत आगामी जो मेंस की परीक्षा है उसकी अच्छी खासी तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा प्रीलिम्स में क्या कट ऑफ रहेगा, इस पे थोड़ी बहुत जानकारी जैसा कि आप मार्केट से उपलब्ध करा भी चुके होंगे और पा भी चुके होंगे, आप जान चुके होंगे कि लगभग कितने के आसपास कट ऑफ जाएगा। इसी के संबंध में आज हम लोग बात करने आपके समक्ष आए हुए हैं और थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे कि आगे की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए यदि आपको सीजीपीएससी 2024 को क्रैक करना है। तो हमारे साथ है रवि सर। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं सारे विषयों पर कि आपकी आगे की रणनीति क्या हो, कितने तक का स्कोर जो है वो लगभग सेफ स्कोर हो सकता है, पेपर का जो लेवल था वो कैसा था, इन सभी चीजों पर रवि सर के साथ हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा अगर सबसे पहले तो कल की अगर बात की जाए, जो परीक्षा संपन्न हुई है, तो पेपर पहला जो था जीएस का पेपर जो था, ये पिछले साल की तुलना में टफ था। बिल्कुल, एक बार आप ऐसा देखेंगे ना तो पेपर को देखने से पेपर आसान लग रहा है। मतलब एक बार आप अगर एक ओवरव्यू देखेंगे पेपर का तो पेपर आसान लगता है देखने से, लेकिन आप जब बनाने बैठेंगे पेपर को, एक एक प्रश्न को जब डील करेंगे और जो छोटी छोटी वहां पे गलतियां बच्चों से हुई हैं या फिर जो दो दो ऑप्शंस में बच्चे फंस गए हैं, वहां पर पेपर थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो शुरुआत में तो बच्चे जो बाहर निकले वो भी बोल रहे थे कि पेपर बहुत आसान है। शुरुआत में सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी बोल रहे थे कि पेपर बहुत आसान है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, थोड़ा सा एनालिसिस बच्चे घर आकर के किए, कोचिंग वाले भी थोड़ा एनालिसिस किए हर एक प्रश्न के पीछे, तो उनको समझ में आया कि 50 से 55 प्रश्न ही ऐसे थे जो कि साधारण प्रकृति के थे, जो कि सामान्य प्रश्न थे। 50 से 55 प्रश्न, बाकी प्रश्न कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ ही था पेपर। मतलब पिछले बार अगर कट ऑफ 136 के आसपास था, तो इस बार कट ऑफ एकदम निश्चित है कि कम ही रहेगा 136 से, तो 130 136 के आसपास तो कट ऑफ इस बार नहीं रहने वाला। अगर आपको कहीं से ये जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमने तो 140 बना दिया, हमने तो 150 बना दिया, तो उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करिए। कट ऑफ उतना तो नहीं जाने वाला, क्योंकि आप पेपर को अगर घर आकर एनालिसिस भी करेंगे ना, एक पढ़ने वाले बच्चे से अगर आप बात करेंगे तो उसको 30 से 35 प्रश्न ऐसे मिले थे जिसको वो पढ़कर नहीं गया था। मतलब 30 से 35 प्रश्न ऐसे थे जो पढ़ने वाला बच्चा भी उन तथ्यों को कभी पढ़ा नहीं है। वो तथ्य ऐसे थे कि जो पढ़ने वाला बच्चा भी उन तथ्यों को कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं, तो उनमें चांस ही लिया है। थोड़ा कट ऑफ बढ़ने का संभावना इसलिए है क्योंकि इसके देखिए बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे पिछले बार का कट ऑफ 136 था, उससे पिछले बार का कट ऑफ 92-93 के आसपास रहा, तो पिछले बार 136 नंबर कट ऑफ आया, उससे पिछले बार 92-93 था, तो 92-93 से 136 आया। सोचिए, पेपर आसान था। चलो, सबसे पहली बात तो ये पेपर बहुत आसान था, जीएस का भी आसान था पिछले बार, सीसेट का भी आसान था, और इस बार कट ऑफ जो है वो 136 से थोड़ा कम रहेगा, बहुत भी कम नहीं रहेगा, क्योंकि एक कारण पिछले बार का कट ऑफ है इसका। क्योंकि पिछले बार का कट ऑफ 136 था, तो बच्चों के मन में धारणा थी कि 136 नंबर अगर पिछले बार कट ऑफ गया तो इस बार भी अच्छा खासा कट ऑफ जाएगा, तो बच्चे फ्री होकर आंसर लगाए इस बार। मतलब अटेम्प्ट बच्चों का ज्यादा रहा है। पिछले बार बच्चे अटेम्प्ट कम किए थे, क्योंकि उससे पिछले बार का कट ऑफ 92-93 नंबर था, तो बच्चों को लगा था कि 92-93 से बढ़ करके कितना जाएगा, 110, 115, 120, 125, तो भी कट ऑफ 136 पहुंच गया। सोचो, तो इस बार बच्चों के मन में एक मेंटालिटी ये थी कि भाई 136 कट ऑफ पिछले बार गया था, पिछले बार का कट ऑफ बच्चों के दिमाग में चलता ही है। देखो कि पिछले बार 136 गया था, तो इस बार भी उसी के आसपास रहेगा, उससे ज्यादा रहेगा, तो बच्चे अटेम्प्ट ज्यादा कर दिए। जितने भी बच्चों से मैंने बात की है ना, क्वेश्चंस अटेम्प्ट ज्यादा किए बच्चों ने, 80, 85, 75, 90 ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो अब इसमें होगा क्या, जिनका सही लग जाएगा ना, जो खेले हैं खेल की, 2 में डाउट आ रहा है, 1 सही हो सकता है, इसमें कौन सा सही हो सकता है कंफर्म नहीं पता, तो वो खेल दिए कि मार देते हैं सर, देखा जाएगा। जिनका सही लग गया ना, उनका प्रायोरिटी बढ़ जाएगा, यही लोग कट ऑफ बढ़ाएंगे। तो अदरवाइज 115 सेफ है, लेकिन ये लोगों के कारण कट ऑफ 5 नंबर 10 नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा, देखना 5 नंबर 10 नंबर बढ़ जाएगा, वरना 115 एकदम सेफ है इस पेपर में। 115 अगर आप ला रहे हैं जीएस में तो बहुत सेफ है। लेकिन ये जो लोग हैं जो लंबा खेल के आए, 70 नंबर 80 नंबर, मतलब 70 प्रश्न, 80 प्रश्न, 85 प्रश्न जो खेल के आए हैं ना, ये लोग कट ऑफ को चेंज करेंगे। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों से मैंने बात की है तो मैक्सिमम बच्चे 70, 75, 80, 85 तक माल के आए हैं।
तो जिनका खेल ठीक बैठ जाएगा वहां पे उनका संभावना थोड़ा बढ़ जाएगा। अदरवाइज 115 इस प्रश्न पत्र के लिए बहुत शानदार नंबर था, लेकिन ये जो लोग हैं ये 5 नंबर 10 नंबर कट ऑफ को ऊपर ले जा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ाएंगे सर। बाकी 115 के आसपास अगर आप जा रहे हैं, 110 115 के आसपास भी हैं तो भी आपको तैयारी करनी चाहिए। बाकी यही लोग कट ऑफ बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज 110 115 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। पेपर टफ था, पेपर तो बिल्कुल टफ था। तो कट ऑफ को थोड़ा सा ना अंदाजा लगाते समय पिछले बार का कट ऑफ को भी ध्यान में रखना पड़ता है। पिछले बार से इस बार के बच्चों की मेंटालिटी क्या थी, बहुत सारी बातें होती है, केवल पेपर ही डिसाइड नहीं करता कट ऑफ को, पिछले बार का कट ऑफ भी पेपर को कट ऑफ को डिसाइड करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और एक बात ये भी रहती है सर, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी रहते हैं जो लोग 2 प्रश्न पिछले बार के एग्जाम में 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के लिए जो पीछे रह जा रहे हैं, और ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बहुत आयत में होती है सर। बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर के लिए बाहर हुए रहते हैं। उनके मन में ये कहीं ना कहीं बैठा होता है कि हमने शायद कम प्रश्न अटेम्प्ट किया, तो शायद इसलिए हम लोग बाहर हो गए। पिछले बार 70 अटेम्प्ट करके आए थे और कट ऑफ से लगभग 4-5 नंबर के लिए पीछे रह गए, तो वो लोग के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि हमको शायद 2-4 क्वेश्चन और ज्यादा अटेम्प्ट करने चाहिए। तो ये फैक्टर भी बिल्कुल काम करता है कि आप जब पिछले फैक्टर से एनालिसिस करते हैं तो आपको ये चीज मिलता है, ये चीज आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि भाई कहीं इस बार भी पिछले तरह की घटना ना हो जाए, तो आप उसमें कहीं ना कहीं रिस्क थोड़ा सा लेते हैं। और आप खुद सोचो कि 92-93 से 136 पहुंचना, जबकि 92-93 के बाद लोगों को लगा था कि 115, अच्छा सब बोल रहे थे कि 120-125 तक सेफ है। पिछले बार में मुझे अच्छी से याद है कि 120-125 से ऊपर कोई कोचिंग वाले नहीं बोला था कि 120-125 मैक्सिमम जाएगा, लेकिन 136 पहुंच गया। बिल्कुल। तो कट ऑफ जो है ना, पिछले बार सोचो 92 से 136 पहुंच सकता है, तो इस बार भी बहुत ज्यादा कम नहीं रहेगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि 100 के आसपास, तो मुझे तो एकदम संभावना कम लग रही, जितना हमने देखा पेपर को, जितना हमारा अनुभव है 100 के आसपास तो रहने की संभावना बहुत कम है, नहीं के बराबर है। 115 वैसे सेफ स्कोर है। जो कट ऑफ बढ़ाएंगे वो थोड़ा सा यही जो ज्यादा चांसेस ले लिए हैं, जिनका चांस सही लग गया, वही कट ऑफ को थोड़ा सा 5-7 नंबर बढ़ा सकते हैं 115 से, वरना 115 एकदम सेफ लग रहा है अभी के हिसाब से। और दूसरा कारण एक सीसेट भी बहुत आसान आ गया था, तो वो भी कट ऑफ को प्रभावित नहीं करेगा। जनरली 2020, 21, 22 का सीसेट बहुत टफ था, तो कट ऑफ को वो भी प्रभावित किया था। 2022 का जो 92-93 में बोल रहा हूं, सीसेट के कारण भी कट ऑफ कम रहा। 21 का तो 72 के आसपास कट ऑफ गया था, सीसेट बहुत बड़ा प्रभाव डाला था। तो 20, 21, 22 में सीसेट बहुत बड़ा प्रभाव डाला था कट ऑफ में, लेकिन 23 में 24 में सीसेट का कोई रोल कट ऑफ में नहीं रहने वाला, कोई रोल कट ऑफ में नहीं रहेगा। इसीलिए कट ऑफ ठीक ठाक रहेगा, पिछले बार से कम रहेगा, लेकिन 110 115 के आसपास आप चल रहे हैं तो तैयारी करते रहिए। और तैयारी करेंगे तो ही देखिए आगे जाके अगर आपका रिजल्ट सही आता है, फिक्स तो कोई बता नहीं सकता कट ऑफ क्या रहने वाला है। पिछले बार भी ऐसा बच्चों को लगा था कि 115 120 125 में हम सेफ हैं, लेकिन 136 कट ऑफ चला गया। तो किसी को जानकारी नहीं है कट ऑफ एग्जैक्ट कितना रहेगा, सब संभावना ही लगाते हैं। जितना उनको अनुभव है, जितना हमको अनुभव है, जितना हमने बच्चों से बात की, हम अपने अनुभव के हिसाब से बता रहे हैं, दूसरे अपने अनुभव के हिसाब से बताएंगे, आप अपने अनुभव के हिसाब से। सबके पास इनपुट्स रहते हैं सर, उनके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। अब हमने जैसे पुराने कट ऑफ को ध्यान में रखा, बच्चों के मेंटालिटी को ध्यान में रखा, जितने बच्चों से बात की उसको ध्यान में रखा, हमारा अनुभव, हमने भी तैयारी की है, हम भी इंटरव्यू तक गए हैं, हमारे भी व्यापम के एग्जाम्स निकले हैं, हमने लंबे समय से पीएससी की तैयारी की है, आज भी जुड़े हुए हैं, हम पेपर देखते हैं, हम पेपर देते हैं, हम जुड़े हुए हैं। हम ऐसा तैयारी करके पेपर नहीं देते, लेकिन हम जुड़े हुए हैं इन्हीं सब बातों के कारण, ताकि हम पेपर का एनालिसिस कर पाए, बच्चों को हम बता पाए। इसीलिए हम अभी भी इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं, ताकि हम अपडेट रहें और बच्चों को एक सही जानकारी दे पाए। तो हमारा जो अनुभव है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि 115 110 अभी के लिए सेफ लग रहा है। कट ऑफ 5-7 नंबर बढ़ सकता है, वो बढ़ाने वाले लोग ऐसे हो सकते हैं जो ज्यादा चांस लिए हैं। बिल्कुल। सीसेट का पेपर भी थोड़ा सा कट ऑफ को 2-4 नंबर बढ़ा देगा, क्योंकि सीसेट भी बहुत आसान था। सारे बच्चे सीसेट निकालिए, सीसेट में बच्चे फेल नहीं होंगे, बच्चे पास हो ही जाएंगे, तो सीसेट प्रभाव नहीं डालेगा कट ऑफ पे। इसीलिए कट ऑफ कम, बहुत ज्यादा कम तो नहीं रहने वाला, लेकिन पिछले बार से पेपर टफ ही था। आप देखेंगे तो अभी उत्तर जो खोज रहे हैं, उत्तर आप देख रहे हैं, मॉडल आंसर बहुत सारे कोचिंग वाले डाल दिए मॉडल आंसर। 2-3 प्रश्नों के विलोपित होने की संभावना है, उससे ज्यादा विलोपित होंगे नहीं। कुछ प्रश्नों में कंफ्यूजन भी है, तो उसका आंसर पीएससी क्या लेता है, पीएससी के मॉडल आंसर से मिलाइए, लेकिन तैयारी में लग जाइए। तैयारी में लगेंगे, 1.5 महीने बाद एग्जाम का रिजल्ट आएगा, अगर पढ़े रहेंगे और आपका हो गया तो बहुत आगे रहेंगे आप, और नहीं पढ़े रहेंगे तो बहुत पिछड़ जाएंगे। नहीं पढ़े रहेंगे और अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव भी आता है ना, तो कोई काम का नहीं, टाइम तो रुकना नहीं है ना सर किसी के लिए, टाइम तो बिल्कुल चलना ही है। और कोशिश ये करिए कि जब आपको लग रहा है कि लगभग के आसपास आप 120
या 115 के आसपास यदि आ रहे हैं तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी करते रहिए। एकदम श्योर यहाँ पर कोई नहीं बता सकता कि 115 में होगा कि नहीं, 120 में होगा कि नहीं। बिल्कुल हाँ। और तो वो सारी चीजों को बिल्कुल दरकिनार करते हुए, अब चूंकि हमारा उद्देश्य पीएससी ही है तो हमको ये चीज ना सोच करके तैयारी को प्रेफरेंस में रखना चाहिए और तैयारी हमको कंटिन्यूटी बनाए रखी रहनी चाहिए। क्या पता कट ऑफ 130 भी चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि लिमिटेड पोस्ट होती हैं, देने वाले लाख लोग हैं। बिल्कुल। तो हो सकता है चांस लेने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी तो ज्यादा लोगों का चांस लग गया हो, तो कोई बड़ी बात नहीं, 130 भी कट ऑफ चल जाते हैं। लेकिन पेपर के लेवल को देख करके, पिछले बार के कट ऑफ को देख करके, सारी बातों को समझ के 110 115 के आसपास का नंबर सेफ लग रहा है कि इसमें हो जाना चाहिए। 2 4 5 नंबर ऊपर रह सकता है कट ऑफ, हम ये बोल रहे हैं। तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि देखिए तैयारी करेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, नहीं करेंगे तो हुआ सिलेक्शन प्री में तो भी कोई काम का नहीं हुआ तो वैसे भी कोई काम का नहीं है। लेकिन पढ़ाई करते रहेंगे तो ये पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी आपकी, क्योंकि आगे जाके आप देखेंगे तो एडीआई का पद भी आने वाला है, बहुत बड़ा पद है। सहायक संचालक प्रबंधक का जो पद आने वाला है बहुत बड़ा पद है। आगे जाके एडीओ का एग्जाम भी होने वाला है, बहुत सारे एग्जाम्स और भी हैं। एकदम जो बाहर हो चुके हैं, जो एकदम रेस से बाहर हैं, जिनका बहुत ही कम नंबर आ रहा है, उनको दिख रहा है कि 80-90 के आसपास नंबर आ रहा है, तो उनको लग रहा है कि हम एकदम बाहर हो चुके हैं सर। तो आगे एडीआई का एग्जाम है, एडीईओ का एग्जाम है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, जिस भी परीक्षा के लिए, रेलवे के एग्जाम्स हैं, रेलवे के एग्जाम्स भी बहुत सारे होने वाले हैं। सैलरी बहुत अच्छी है और 8वां वेतनमान लागू होगा तो सैलरी सीधे डबल हो जाएगा आपका। सर अभी यहाँ बिलासपुर जोन में भी अच्छी खासी वैकेंसी बिल्कुल है। तो जैसे रेलवे ग्रुप डी की बात करूं तो 40,000 के आसपास इन हैंड सैलरी सर उसका। 8वां वेतनमान लागू हुआ तो 80,000 के आसपास हो जाएगा सैलरी, सोचो। तो सैलरी अच्छी है इनकी भी। एग्जाम्स का सिलेबस भी बहुत बड़ा नहीं है, तो आप इनको भी देख सकते हैं साथ साथ में। अगर आपको जॉब की नीड है कि मुझे जॉब चाहिए ही, ये मुझे 5-6 महीने साल भर के अंदर जॉब चाहिए ही और पीएससी प्री से मैं बाहर हो जा रहा हूं, तो आप इन एग्जाम्स को भी देख सकते हैं। बाकी जो सीजीपीएससी में फोकस्ड है कि सीजीपीएससी एकमात्र लक्ष्य है, तो आप अगले साल की तैयारी में जुड़ जाइए। और जो कट ऑफ के रेंज के आसपास है, 5 नंबर 7 नंबर कम भी हैं, वो भी तैयारी करते रहिए। 1-1.5 महीना तैयारी करिए। कट ऑफ का कोई भरोसा, जैसे 2021 में 72 नंबर कट ऑफ चला गया था, कोई सोचा नहीं होगा 72 के आसपास में हो जाएगा लोगों का। सोचो 2022 में 92-93 में हो गया था सिलेक्शन। तो कोई बड़ी बात नहीं कि कट ऑफ थोड़ा कम भी रहे, थोड़ा ज्यादा भी हो जाए। आप अगर कट ऑफ के रेंज के 5-7 नंबर कम ज्यादा है तो तैयारी करिए, 1-1.5 महीने की बात है। आप एक प्रॉपर प्लान बना के तैयारी करिए। अगर नहीं भी हुआ तो भी आपका 1-1.5 महीना खाली नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ दिमाग में, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी रहेगी आपके कि मैंने इतनी तैयारी की है, ये अलग एग्जाम में किसी ना किसी मुझे काम आना ही आना है। और बहुत सारे लोग आपको बोल देंगे पेपर बहुत आसान था, तो पेपर आसान नहीं था। नहीं था, बिल्कुल पेपर आसान नहीं था। बहुत सारे लोग बोल देंगे हमने ये बताया तो वही आया है, हमने ये किया तो वही आया है, ऐसा है वैसा है, तो पेपर आसान नहीं था। 30-35 प्रश्न तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बुक में मिलेंगे आपको। जनरली वो प्रश्न आपको किसी भी बुक में नहीं मिलते हैं। वो प्रश्न आप अब क्या करेंगे, बुक वाले वो खोजेंगे तथ्य, उसको डाल देंगे। अब अगले प्रकाशन में आपको वो सारे प्रश्न मिल जाएंगे। वो अगले प्रकाशन में आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे वो जो इस बार पूछे गए हैं। अगला एडिशन, पुराने एडिशन में अगर ये प्रश्न मिले तो मैं मानूं कि हाँ चलो आपकी बुक पढ़ने से हमको फायदा होता है, तो बुक पढ़नी है। लेकिन ये सीजी के हर साल की बात है कि सीजी के 10, 12, 15 प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जिनके तथ्य किसी को नहीं पता होते। वो या तो बहुत ज्यादा शोध करके बैठे उनको पता होते हैं, या तो फिर वो अगले बार जब प्रकाशन होता है तो पुराने डेटा को उठा के डाल दिया जाता है। तो 10, 12, 15 प्रश्न सीजी वाले सेक्शन में ऐसे थे जो किसी बच्चे को, जनरली 1-2 बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरली मैक्सिमम जो पोर्शन है बच्चों का किसी को नहीं पता थे। इसी प्रकार इंडियन जीएस के भी कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कि किसी भी बच्चे से नहीं बने होंगे। तो लगभग 30-35 प्रश्न ऐसे थे जो कि बच्चों से नहीं बनते। 50-55 प्रश्न सही शॉर्ट बन रहे थे पहले अटेम्प्ट में बच्चों से। उसके बाद बच्चों ने चांस ही लिया है। 50-55 के बाद बच्चों ने 50-55-60 के बाद बच्चों ने चांस ही लिया है। अब उस चांस में कितना बच्चों ने चांस लिया है, उसमें कितने बच्चों का वही चीज डिसाइड करेगा सर आगे जाकर के, वही चीज डिसाइड करेगा आपका। वो जो आपने चांस लिया है ना, वो चीज कट ऑफ डिसाइड करेगा कि भाई आपका कितना सही हो रहा है, कितने लोगों का कितना जो गेसिंग है वो सही बैठ रहा है, वो चीज कट ऑफ डिसाइड। बहुत सारे बच्चों का नेगेटिव भी जाएगा, बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे लोग नेगेटिव चले जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके ऐसे भी होंगे जो लोग 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन शुरू में बनाए, सही बैठा, उसके बाद फिर वो लोग छोड़ दिए होंगे। कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने 60 बना तो पिछले बार का कट ऑफ दिमाग में रहा होगा, तो 20 क्वेश्चन और अटेम्प्ट किया और उस 20 में लगभग 15 क्वेश्चन सही हो जाए, और क्या पता माइनस भी हो 15 माइनस हो जाए। तो ये सारी चीजें जब आप ये सब कुतर पांच करते हैं, जब ये सारी चीजों में दिमाग फैलाते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि कट ऑफ जो है वो लगभग पिछले बार से थोड़ा बहुत कम बैठेगा, लेकिन बहुत ज्यादा
कम नहीं होगा। मेन क्या ना, चांसेस ज्यादा ले लिए बच्चे हाँ। इस बार। जितने बच्चों से बात किया ना, मैं 75, 80, 85 ऐसे मार के आए हैं। बिल्कुल। अब चांस मैक्सिमम बच्चों ने ज्यादा ले लिया है। बिल्कुल। तो या तो ये कट ऑफ को मतलब बहुत ज्यादा कम कम तो कर नहीं होने देगा देगा, या तो कम कर देगा, बहुत ज्यादा कम तो नहीं होने देगा। कम तो नहीं होगा। पिछले बार से थोड़ा बड़ा ही कम मान के चलिए, लेकिन 115 अभी अगर आ रहा है तो अच्छा नंबर है। ये 110 से ऊपर आ रहा है आपका तो बहुत अच्छा नंबर है। तैयारी करिए, 2, 4, 5 नंबर ऊपर बढ़ सकता है। 130 प्लस जो बोल रहे हैं ना, मुझे तो नहीं लगता है किस सेंस से 130 प्लस बोल रहे हैं। 130 प्लस बोलने वालों को 130 प्लस क्वेश्चन थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल 130 प्लस बोलने वाले, कट ऑफ बोलने वालों को पहले आप पेपर पकड़ा देते एग्जाम में। देखो एग्जाम जो दिया है ना, उसको समझ में आता पेपर कैसा है। हाँ। जो नहीं पढ़ा है उसके लिए पेपर आसान था। हाँ। क्योंकि उसको लगेगा अरे यार ये बन रहा है, ये बन रहा है, 50-60 प्रश्न तो ऐसे ही बन जा रहे हैं। हाँ। पढ़ता तो ये भी बन जाता। देखो समझो बात को, होता क्या है, ये बात कोई नहीं बोलेगा आपको। बड़े बड़े कोचिंग वाले आके बोल देंगे आपको कि अरे 130 प्लस जाएगा। वो पेपर को घर में देख रहे हैं, पेपर को एग्जाम हॉल में देखना, पेपर को बाहर आकर देखना, पेपर को घर में आकर देखना, पेपर को 3 दिन बाद देखना, सब में अंतर है। पेपर को एग्जाम हॉल में देखना और जो सिंसियर बच्चा पढ़ाई करके गया है, जो पढ़ाई करके गया उसकी बात कर रहा हूं, उसके लिए पेपर को एग्जाम हॉल में देखना ये बहुत बड़ी बात होती है। वहां पर कितने प्रश्न बन रही है मैटर करता है। बाहर आके तो मैं भी देखूंगा ऐसा, अरे ये तो 50 प्रश्न आसान थे बन जाते, मैं बिना पढ़े 50 बना दे रहा हूं, पढ़ के तो फिर 70-80 बना लेता, ऐसा फील आता है। तो ये सब एकदम गलत अवधारणाएं हैं। तो जो बोल रहे हैं 130, 135 प्लस जाएगा, पहले तो उनको बोलो कि भाई आप पेपर दो आके एग्जाम हॉल में बैठ के, फिर बताना आपसे कितना बन रहा है, उसके बाद आप कट ऑफ डिसाइड करना। मैं सर एक दिमाग में प्रेशर भी होता है एग्जाम हॉल का, जो बिल्कुल काम करता है। सही होते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं, गलत होते हैं। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि फ्यूचर का टेंशन, वो बहुत सारी टेंशन चलती है। इस बार नहीं निकला तो क्या करूंगा सर, इस बार लास्ट अटेम्प्ट है सर, मेरा चौथा अटेम्प्ट है, 5वां है सर, पहला है। बहुत कुछ दबाव डाल रहे हैं, बहुत कुछ दिमाग में चलता है यार। उसके बाद से कोई आके बोलता है 130 प्लस जाएगा, 135 प्लस जाएगा, कैसे बोल देते हैं यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा पेपर को देख के कट ऑफ डिसाइड करने वाले होते कौन है ये, कि पेपर को ऐसा देखिए और कट ऑफ डिसाइड कर दिए कि 130 प्लस जाएगा। तुम एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर को देखो। हम बैठ के देखते हैं एग्जाम हॉल में, इसीलिए देते हैं हम, ताकि हम वो प्रेशर फील कर पाए, हम अपडेट रह पाए, तो हम बच्चों को सही जानकारी दे पाए। बच्चों को सही जानकारी दो, बच्चों को ऐसे बरगलाओ मत कि 130 प्लस जाएगा, 135 प्लस जाएगा। आप पेपर को घर में आके देखोगे ना तो पेपर आसान ही लगेगा, आपको खुद भी लगेगा। और जो बच्चा नहीं पढ़ा उसके लिए पेपर आसान था, क्योंकि उसको लगेगा अरे 50-55 प्रश्न तो बन रहे हैं देखने से, और उस चीज को वहां लगाता ना तो गलत लगाता, फैक्ट क्योंकि मजबूत नहीं हो उसके, वो बस देखने से लग रहा है कि अरे ये तो आसान प्रश्न था, ये तो आसान था। तो एक्चुअल में पेपर आसान नहीं था, पेपर का लेवल ठीक था। पिछले बार से तो काफी टफ था पेपर, पिछले बार से थोड़ा टफ था सर। तो तैयारी करिए भाई, ये हमारा सजेशन है। बाकी कट ऑफ का हम एकदम फिक्स तो बता नहीं सकते कितना जाएगा, हम अपना अनुभव, अपना जो तैयारी है पिछले 5-7 साल का हमारा, जो इस फील्ड में 8 साल का 10 साल का, उसका अनुभव शेयर कर रहे हैं। अब बात करते हैं मेंस का जो तैयारी होगा, उसके लिए हमने एक शानदार प्लान इस बार किया है, एकदम हटकर हमने प्लान किया है। हमने एक एक चीज पहले ही डिसाइड कर ली है कि कब कौन सा विषय लगेगा, कितने घंटे क्लासेस चलेंगी। इस प्रकार से हम मेंस का जो टारगेट बैच है ना, उसमें एक समय सीमा के अंदर 7 पेपर की संपूर्ण तैयारी कराएंगे। तो उस बैच से संबंधित एक बार आपको मैं जानकारी दे दूं तो सीजीपीएससी मेंस 2024 के लिए विशेष टारगेट बैच, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर हम लेकर के आ रहे हैं। 17 फरवरी से आरंभ होगा, समय होगा सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक, 4.5 घंटे की प्रतिदिन क्लासेस चलेंगी, 4.5 घंटे की। इस बैच के साथ हमने उड़ान की जो मेंस टेस्ट सीरीज है, जिसको अगर आप अलग से परचेस करेंगे तो आपको ऑफलाइन में वो 4000 की मिलेगी, ऑनलाइन में 3000 की मिलेगी। वो मेंस टेस्ट सीरीज हम इस बैच के साथ निःशुल्क दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा, ये जो बच्चों के लिए हमने छात्र हित में सोचा है कि इस बैच को जो भी बच्चा लेगा, इस बैच से जो भी बच्चा जुड़ेगा, उसको उड़ान मेंस टेस्ट सीरीज 31 टेस्ट का पूरा एक सीरीज है, वो पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज हम निःशुल्क देंगे। तो विषय विशेषज्ञों द्वारा और चयनित अधिकारियों के द्वारा क्लासेस चलेंगी। संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज करेंगे हम। मुख्य परीक्षा के लिए अनुभवी टीम है, जो कि लगातार ऐसे लोग उसमें जुड़े हुए हैं जो लगातार मेंस में बैठते हैं, जो इंटरव्यू तक जा चुके हैं, बहुत बार मेंस का अनुभव है और अपने अपने विषय में लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार इस बैच का मैं संपूर्ण प्लान आपको दिखाता हूं। इस बैच का मैं अगर आपको संपूर्ण प्लान दिखाऊं तो इस बैच का एक बार मैं आपको संपूर्ण प्लान, ये उड़ान की टीम देख सकते हैं आप, एक बार उड़ान की टीम देखेंगे तो ये पूरी टीम आपसे जुड़ेगी, देख सकते हैं। ये मेन फैकल्टी से उड़ान के जो आपसे जुड़ेंगे, क्लासेस लेंगे, गेस्ट फैकल्टीज भी हैं। इसके बाद अगर मैं आपको संपूर्ण प्लान दिखाऊं तो संपूर्ण प्लान ये देख सकते हैं। हमने पूरा प्लान इस बार बना दिया है, ये हमने पूरा प्लान रेडी किया है कि क्लासेस किस प्रकार से लगेंगी। तो देख सकते हैं सीजीपीएससी मेंस 2024 टारगेट बैच टाइम टेबल हमने पूरा ऐसा पार्ट वाइज, पूरा पेपर वाइज हमने पूरा डिसाइड पहले ही करके रखा है। 17 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगी और 7 जून को पूरा हम सिलेबस करा देंगे। पूरे
शेड्यूल के हिसाब से क्लासेस चलेंगी। जैसे 17 तारीख से लेके 22 तारीख तक देखिए 3 विषय की क्लासेस प्रतिदिन चलेंगी आपकी। जैसे 7:30 से 9 हमने लिखा पेपर 7 पार्ट 1, 9 से 10:30 पेपर 3 पार्ट 3, 10:30 से 12 पेपर 1 पार्ट 1। अब ये कितने दिन चलेगा, कितने घंटे तक चलेगा, हमने पूरी जानकारी इसमें दी है। कंप्लीट हो जाएगा ये, उसके बाद अगला पार्ट, अगला पेपर कौन सा स्टार्ट होगा, कितने दिन चलेगा, एक एक हमने पूरा शेड्यूल बना के दिया है। प्रॉपर क्लासेस इसी शेड्यूल के तहत चलेंगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वीकेंड में भी हमने कुछ क्लासेस प्लान की है, तो वीकेंड की जो क्लासेस है उसका भी कुछ शेड्यूल हमने दे दिया है। तो शानदार तरीके से हमने पूरा प्लान कर दिया है इस बार। तो मेंस का जो इस बार टारगेट बैच है ये पूरे प्लान के तहत चलेगा। हमने पूरा प्लान किया है, 17 फरवरी से ये बैच आरंभ हो रहा है। एक प्रॉपर हमने प्लान कर दिया है, इसमें कोई भी पेपर, कोई भी पार्ट छूटेगा नहीं, एक एक पॉइंट पे काम होगा और पर्याप्त समय हमने दिया है। प्रतिदिन 4.5 घंटे की क्लास होगी। तो एक शानदार प्लान के साथ इस बार हम आए हैं। तो इस बैच से संबंधित जानकारी के लिए आप और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर लीजिए। फीस वगैरह की बात अगर आपको करनी है तो फीस वगैरह भी देख सकते हैं। इस बैच की फीस अगर मैं बोलूं, सीजीपीएससी मेंस का जो टारगेट बैच है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड प्लस टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, 20,000 फीस है। और अगर आप केवल ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डेड और टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, उसकी फीस 16,500 है। तो फीस देख सकते हैं, ऑफलाइन के लिए 20,000 है जिसमें ऑनलाइन की सारी सुविधाएं मिलेंगी, टेस्ट तो फ्री मिलेगा आपको, और ऑनलाइन की फीस 16,500 है। ये पूरे जून तक चलेगा, जून तक की वैलिडिटी आपके पास रहेगी। टेस्ट सीरीज पूरा निःशुल्क रहेगा इसमें। अगर आप ऑफलाइन जुड़ते हैं तो ऑफलाइन आपको टेस्ट सीरीज दे दिया जाएगा, अगर आप ऑनलाइन जुड़ते हैं तो ऑनलाइन आपको टेस्ट सीरीज दे दिया जाएगा। तो मेंस का ये टारगेट बैच 17 फरवरी 2025 से आरंभ हो रहा है। पूरा प्लान के तहत क्लासेस चलेंगी। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज का प्लान भी देखना चाहते हैं तो पूरा टेस्ट सीरीज का प्लान भी है। मतलब टोटल 31 टेस्ट होंगे। सर बैच ऐसा है जिसमें आप केवल पढ़ाएंगे नहीं हम, जी, है ना, इसके साथ में आपको लेखन का भी अभ्यास, टेस्ट का बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको करने को मिलेगा। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो पढ़ते बहुत है सर लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी 31 टेस्ट के माध्यम से आपकी यहाँ पर प्रॉपर कराई जाएगी। आपका आंसर जो है ना, वो प्रॉपर जो फैकल्टीज हैं यहाँ के जिनको बहुत अनुभव है वो सभी आकर के आपका चेक करेंगे और टाइम टू टाइम आपको नरिश करेंगे ताकि आप इस एग्जाम के लिए प्रॉपरली तैयार हो सके। तो ये बैच 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। पूरा शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा, उसी शेड्यूल के तहत क्लासेस चलेंगी। आपको ऐसा नहीं है कि बीच में कोई सब्जेक्ट रोक करके दूसरा लगा दिया जाएगा। पूरा प्लान आपके पास रहेगा। ये प्लान आपके पास है, उसी प्लान के तहत क्लासेस चलेंगी। टाइम टेबल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक फिक्स शेड्यूल हमने कर दिया है, कितने घंटे कौन सी क्लास चलेगी, हमने पर्याप्त समय दिया है। अच्छी तरीके से हर पेपर का हर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे बड़ी विशेषता, टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क दी जा रही है। अगर आप टेस्ट सीरीज अलग से देखेंगे तो 31 टेस्ट का ये पैकेज है, ऑफलाइन 4,000 और ऑनलाइन 3,000 का। लेकिन अगर आप बैच लेते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपको उसमें निःशुल्क दी जा रही है। तो टेस्ट सीरीज पूरा निःशुल्क रहेगा उस बैच में। तो बिल्कुल आप जुड़िए इस बैच से। एक शानदार टीम आपका वेट कर रही है, इस टीम के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक शानदार दिशा दीजिए। और कट ऑफ में बहुत ज्यादा ऐसा मत पागल होइए। एक रेंज के आसपास नंबर हमने बताया आपको, उसी के आसपास आ रहा है तो तैयारी में लग जाइए। बहुत ज्यादा पिछड़ गए, किसी कारण से पेपर बिगड़ गया है तो हताश मत होइए, निराश मत होइए, क्योंकि और भी एग्जाम्स हैं। एडीआई का एग्जाम है, एडीईओ का एग्जाम है, एसआई का एग्जाम है, और भी अमीन पटवारी का एग्जाम आगे चल के आएगा। रेलवे के एग्जाम्स उठा के देखिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स दिखेंगे। आपको नजर उठा के देखने की आवश्यकता है। हताश निराश मत होइए, परीक्षा के जैसे लीजिए। आगे और भी परीक्षाएं हैं, सफलता आगे आपका इंतजार कर रही है। और जिनका नंबर ठीक आ रहा है, अच्छा आ रहा है, वो मेंस की तैयारी में लग जाइए। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।